अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं सब लोग। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग सारे ठीक होंगे, खैर खैरियत से होंगे और अल्लाह पाक आप लोग को भी ठीक रखे। ऐसा है कि आप लोग को पता तो लग गया होगा कि जिनको नहीं पता उनको मैंने कहा बता दूँ। काफ़ी दिनों से मेरी वीडियोस नहीं आ रही थी, तो इस वजह से नहीं आ रही थी कि मेरे वालिद की जो है डेथ हो गई है। 19 जनवरी को उनकी डेथ हुई है और रात का वक्त था, तकरीबन यही कोई 7:30-8 बजे। मैं तो यहाँ पे नहीं मौजूद था, आप लोग को पता है कि मैं पंजाब होता हूँ, घर पे नहीं था। मेरे वालिद साहब की तस्वीरें ये देखें। और हमने बहुत कुछ सोचा हुआ था कि इंशाल्लाह आने वाले वक्त तो मैं बाबा का फेस रिवील करवाऊँगा। मैं उन्हें कहता हूँ कि अब्बी ना, अब्बी जान, अब्बी। तो अब्बी कहता हूँ, वैसे सब बाबा डैडी सब कहते हैं, तो मुझसे नहीं कहा जाता था, तो मैं अब्बी उन्हें कहता हूँ। मैं कहता था कि हम ना वीडियो बनाएंगे, यहाँ चलेंगे, वहाँ चलेंगे। वो कहते थे हाँ हाँ ठीक है। वो थोड़ा सा शर्माते थे ना वीडियो में आने के लिए कि नहीं यार तुम ही बनाओ, तुम ही करो ये काम। वो खुश भी बहुत थे कि मुझे ना देखते थे कि मैं झंग में जब होता था वीडियो बनाता था, ब्लॉग अपलोड करता था, तो वो मुझे देखते थे वीडियो के अंदर ना कि कहाँ घूम रहा है, चलो खुश है ठीक है। तो इसी से वो अंदाज़ा लगा लेते कि खुश है ठीक है। किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ती तो फ़ौरन मुझे पैसे की कमी होने नहीं देते थे कि पैसे फटाफट ट्रांसफ़र कर देते जैज़ कैश के ज़रिए। ऐसे वो था कि मैं अभी व्लॉग ही अपलोड कर रहा था, मैं अकेडमी से आया था। अकेडमी का वक्त था, शाम का वक्त था, यही कोई 7:30 जैसे मैंने बताया आप लोगों को। तो मैं आया हूँ, अदन के साथ था, अदन भी मेरे साथ था। मैं घर गया बैठा हूँ मैंने, तो मैं व्लॉग अपलोड करने लगा था। व्लॉग का मैं आप लोग को थंबनेल शो शो कराया था, लेकिन ये इंशाल्लाह कुछ दिनों तक मैं अपलोड करूँगा, अभी तो नहीं। अपलोड कर दिया है लेकिन प्राइवेट है, अभी अपलोड मतलब ना जैसे पब्लिक नहीं किया है। तो ये उसका थंबनेल है। तो ये मैं अपलोड किया ही है, अभी मैं अपलोड हो गया था, अदन से बातें कर रहा था, अपलोड मैंने कर दिया, पूरा हो गया था, हर चीज़ कर दी थी, इसकी SEO स्कोर वगैरह हैशटैग सब कर दिया था। तो उतने में मुझे कॉल आई, 3 दफ़ा आई मम्मा के नंबर से। तो उन्होंने समझ समझ कहा और ना कॉल कट गई। जब चौथी दफ़ा आई तो मैंने कहा कि यार क्या हुआ मुझे बताओ, क्या हो गया, तुम लोगों ने 3 दफ़ा कॉल की, काट दिए, क्या हुआ। तो उन्होंने ना फिर मुझे जब बताया, उन्होंने कहा कि तुम किधर हो, आप ही थी मेरी। तो उन्होंने कहा तुम किधर हो, फटाफट आ जाओ, समझ अभी ठीक नहीं है, अभी की तबीयत ठीक नहीं है। मतलब सारे रो रहे थे, मुझे समझ नहीं आता कि हुआ क्या है, मुझे बताओ तो सही। मेरे अब्बू को पहले भी एक दफ़ा हार्ट अटैक का प्रॉब्लम थी, एक अटैक पहले पड़ चुका था, लेकिन ये कह लेंगे ये दूसरा था। तो मुझे कुछ समझ नहीं आता कि क्या कह रहे हो, पागल हो रहे हो। अदन साथ था मेरे, तो कह रहा भाई क्या हुआ। मैंने कहा अदन पागल वाली बातें कर रहे हैं। एक दिन पहले मेरे अब्बू से बात हुई है वीडियो कॉल के ऊपर। अब्बू ना लेटे हुए थे, उनकी ना टांग पे दाना था, तकलीफ़ थी, तो उन्होंने उस दिन छुट्टी भी की थी, वरना करते नहीं थे ऑफिस से ना छुट्टी। तो फिर मैंने कहा कि ना, और मौलाना साहब क्या हाल है, वीडियो कॉल के ऊपर मैंने कहा मौलाना साहब क्या हाल है। हंसी मजाक जिस तरह मेरा मजाक होता था अब्बू से करना, मौलाना साहब मैं कहता था उन्हें, तो मैं कहता था मौलाना साहब क्या हाल है, ठीक है, खैर खैरियत है। तो कहते थे हाँ ठीक, तू सुना। तो मतलब इस तरह की मेरी काफ़ी अच्छी हंसी मजाक हो रहा था, हम लोगों ने बात शायद की है। तो मैंने कहा यार तुम लोग पागल हो रहे हो, कैसी बातें कर रहे हो अजीब, और मेरी बात हुई है, तुम लोग कह रहे हो कि जी डेथ हो गई है, अब भी नहीं रहे, ऐसे कैसे नहीं रहे, पागल हो। तो वो कह रहे नहीं नहीं, मुझे तो पहले समझ नहीं। मैं अपने तायबू को कॉल की, तैयब उनका नहीं नहीं बेटा बस दुआ करो, अब्बू कार्डियो के अंदर हैं, इंशाल्लाह ठीक हो जाएंगे, डॉक्टर देख रहे हैं। मैं बहुत टेंशन में हो गया था, मेरे हाथ पैर ठंडे हो गए थे, समझ नहीं आ रहा था मैं करूं क्या। तो फिर मैंने अपने भाई को, बड़े को कॉल की, तायबू के बेटे को, तो वो भी यही कह रहा कि नहीं नहीं बेटा कोई इशू नहीं है, बस तुम वही है कि जल्दी से आ जाओ, तुम्हारी ज़रूरत है, तुम बड़े बेटे हो, तो तुम आओ, तुम्हारा होना ज़रूरी है यहाँ पे। बस वो फिर मुझे वो कहने लगे ठीक है सब ठीक है। लेकिन जब फिर मेरी बहन से मेरी बात हुई, तो फिर उसने तो कहने लगे हिला दिया उसने, तो वो बहुत रो रही थी। मम्मा ने बात नहीं की, मुझे मम्मा की टेंशन ज़्यादा हो गई थी। मम्मा मेरी ब्लड प्रेशर शुगर है उन्हें ना, तो मैंने फिर ना, मुझे उनकी टेंशन ज़्यादा थी कि यार कि चले अब मम्मा को ब्लड प्रेशर ना हाई हो। तो खैर जैसे तैसे करके मैंने मम्मा से बात की, मैंने कहा मम्मा टेंशन ना ले, मैं पहुंच जाऊंगा, जल्दी पहुंच जाऊंगा इंशाल्लाह, कोशिश। मुझे समझ नहीं आता कि जाना कैसे। मैंने फिर अपने मामू को कहा मामू जैसे तैसे मुझे गाड़ी कर अभी कराएं और मैं निकल जाऊँ यहाँ से, ट्रेन से जाऊँ, जैसे मर्जी जाऊँ, मुझे भेज दें। जल्दी की उन्होंने। फिर हम लोग रात के टाइम 12 बज गए थे, तो हम लोग लाहौर के लिए रवाना हुए। हम लोग 6 अफराद, मेरी खाला थी, मामू थे, तो हम लोग सारे लाहौर गए। लाहौर जाके हम लोगों ने बैठे मामू के पास, मामू को भी समझ नहीं आ रही थी, मेरे मामू लाहौर होते हैं, तो उनको समझ नहीं आ रही थी। उन्होंने फिर बस, हम लोगों ने खाना भी नहीं खाया होता, थोड़ा बहुत खाना खाया गया, वरना खाया जाता, सर बहुत फट रहा था, नींद नहीं आ रही थी। तो बस हम लोगों ने फिर, मामू ने एयरलाइन, ब्लू एयरलाइन की टिकट कराई। अल्लाह का शुक्र है कि टिकट बुक्स हुई हैं। तो फिर हम लोगों ने 9 बजे की ना टेक ऑफ था। खैर हम लोग 6 बजे घर से निकले, हम लोगों ने फिर वहाँ जाके बोर्डिंग पास किया और हम लोग बैठ गए।
उसके बाद ये हुआ कि 9 बजे फिक्स ब्लू एयरलाइन ने टेक ऑफ किया और हमें 11 बजे यहाँ पहुँचा दिया। और फिर वही टेंशन थी कि बस मम्मा ठीक रहें, मम्मा ठीक रहें। तो अल्लाह का लाख लाख शुक्र है मैं टाइम से घर पहुँच गया था। जब मैं पहुँचा तो गुसल हो रहा था और मैंने गुसल दिया। बहुत नेक इंसान थे, बहुत नेक इंसान थे, अल्लाह का शुक्र है। बहुत जनाजे में लोग थे, सब लोग यही कहते बहुत नेक इंसान है, बहुत नेक इंसान है। उन्हें फिर हम लोग दफना गए और यकीन कसम से नहीं हो रहा था कि ऐसा हुआ है। अचानक से यार इतना कुछ सोचा हुआ था, वो यूँ करेंगे यूँ करेंगे। उन्हें इतनी खुशी थी कि यार यूट्यूब की ये यूट्यूब कर रहा है कि पागल है, पता नहीं होता ही नहीं होता, इसकी यूट्यूब की पे आएगी, चलो जी देखी जाएगी। यकीन नहीं करते थे कि ऐसा होगा ना। मैंने कहा भाई आप टेंशन ना लें, हर चीज़ अच्छी होगी। आप वो क्या कुछ कहते थे, मैं उन्हें जो भी पूछता था, मैं अभी यार व्लॉग करना है, यहाँ चले जाऊँ, कहते हाँ हाँ चले जाओ। फिर मुझे वो पैसे सेंड करते, मैं नहीं मांगता था उनसे, लेकिन वो मुझे करते थे पैसे सेंड। तो मतलब बहुत अच्छे थे। हम लोगों ने पता नहीं क्या क्या सोचा हुआ था, लेकिन अल्लाह ताला की जो मर्ज़ी हो वो उसमें क्या कह सकते हैं। अब मैंने कहा कि चलो आप लोग से शेयर करूँ। आप लोग से यही अपील है कि दुआ करिएगा, दुआ में याद रखिएगा, जितना हो सके दुआ करिएगा। अल्लाह पाक मेरे अब्बू को जन्नत फिरदौस में आला मुकाम अता फरमाए, उनकी सारी मुश्किलात आसानी करे, जो जो उनकी तकलीफ़ें हों वो सारी दूर हो जाएँ। और हमें भी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह फिर कभी मिलेंगे, मुलाकात होगी हमारी। वीडियो इंशाल्लाह मैं शुरू करूँगा, लेकिन अभी नहीं करूँगा। अबू मेरे इस काम से बहुत खुश थे कि वीडियो बनाता है, कोई बात नहीं, इंजॉय करता है, अपनी लाइफ इंजॉय करे, जो हमने नहीं किया वो हमारी औलाद करे। तो खैर इंशाल्लाह 40वें के बाद में है कि वीडियो इंशाल्लाह बनाऊँगा। तो मिलेंगे इंशाल्लाह।